हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्वेश्चन आपका रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें या फिर पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या करें। इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा। इसका जो उत्तर होगा वह इस प्रकार होगा कि पुरातात्विक का तात्पर्य अतीत के इसका तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां, मुद्रा, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां आदि महत्वपूर्ण होती है। इनके आधार पर हम निष्पक्ष रूप से इतिहास के निर्माण इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। इन सभी से जो है वो इतिहास में मतलब पहले की घटना में क्या हुआ था, उस टाइम की संस्कृति क्या थी, उस टाइम पे लोग कैसे रहन सहन उनका था, लोगों का खान पान कैसा था, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिलती है। पुरातात्विक स्रोत जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से कई ऐतिहासिक सत्यों का पता चला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान आदि से एक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के हमें विभिन्न विभिन्न पहलुओं को पता चला है, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि जीवन का हमें पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे वहाँ का जो जीवन था उसमें सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि का हमें पता चला है। ये जो हमें पता चला है वो उत्खनन के माध्यम से पता चला है। हम जो दूसरा बात करेंगे वो अभिलेख। अभिलेख इतिहास निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिलेख जो होता है वह कई प्रकार से होता है, जैसे स्तंभलेख, शिलालेख, गुफालेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, मूर्तिलेख आदि। इन सभी अभिलेखों में से सबसे जो प्राचीन है वो मुद्रा अभिलेख है, जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हैं। लेकिन यह जो मुद्रा अभिलेख है अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इससे इतिहास की रचना में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से मदद नहीं मिली। इसके आगे जो जेम्स प्रिंस्पे हैं वो यूरोपीय विद्वान हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा और उन्होंने बताया कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक के स्तंभ अभिलेख काफी महत्वपूर्ण हैं तथा वे उसके राज्य की सीमा तथा नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। इस अभिलेख के अलावा हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का स्तंभलेख तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभलेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख विभिन्न प्रकार के राजाओं के काल की घटनाओं का समुचित प्रकाश डालते हैं और इतिहास की रचना में मदद करते हैं, इतिहास की जानकारी देने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम बात करें गुफालेख। गुफालेख अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख सामग्रियों से भरे हैं। मूर्तिलेख में बुद्ध और जैन मूर्तिकारों की मूर्तियों पर लिखे लेखों से भी इतिहास निर्माण से सहायता मिलती है। ताम्रलेख। ताम्रलेखों का उपयोग दान और पारितोषिक देने में अपनी उपलब्धियों को स्थायी बनाने के लिए करते थे।
भारत से बाहर भी कुछ अभिलेख पाए गए हैं, जिनमें से मध्य एशिया से प्राप्त बोगा जकोई बोगत-जकोई अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते आदि का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड में, गांव में, जिसमें मुद्राएं। मुद्राओं से विभिन्न काल के आर्थिक इतिहास निर्माण में सहायता मिलता है। राजाओं के काल निर्धारण और उनके साम्राज्य की सीमा की जानकारी जो है वो हमें उनके मुद्राओं से ही मिलता है। अब तक मिले मुद्राओं में पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिसे आहत सिक्के, यह सबसे प्राचीन है तथा ये संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। गुप्ता काल के मुद्राओं से गुप्ता राजाओं के व्यक्तिगत रुचि का पता चलता है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उसके अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है तथा विक्रमादित्य की एक मुद्रा से उसके पश्चिम विजय की ओर इशारा करता है। इस तरह के सिक्के इतिहास निर्माण में काफ़ी मदद करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो स्मारक और भवन। प्राचीन भवनों और स्मारकों से कला और संस्कृति तथा समकालीन साम्राज्यों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन के अवशेष उस काल की नगर योजना पर प्रकाश डालते हैं कि बड़े बड़े भवन प्राचीन भारत की समृद्धि की ओर इशारा करते हैं तथा मंदिरों, स्तूपों और विहारों से उस समय के धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। मथुरा की मूर्तियों से गांधार और मथुरा का कला की जानकारी हमें मिलती है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा के गुफाओं से हमें प्राचीन शिल्प और चित्रकला की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे इस बात का सबूत मिलता है कि भारत का विदेशों से गहरा संपर्क था तथा उनके देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। हम इसका मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कई तरह के स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही हमें भारतीय इतिहास के निर्माण में मदद करते हैं, लेकिन इतिहास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। जब हम आदि इतिहास और इतिहास काल की अध्ययन शुरू करते हैं तो सामान्य रूप से साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य हमारी मदद करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हमें इस दृष्टिकोण से मदद में अधिक सहायता करते हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसकी पुष्टि करने में हमारी मदद करते हैं। फिर इन्हीं से मानव की आर्थिक प्रगति के एक अन्य चरण पर हमें प्रकाश पड़ता है कि लोहे का भारत में सबसे पहले प्रयोग कब हुआ। इसकी सही जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों स्रोतों से ही मिलता है। इसे हम संक्षेप में कहें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत का अधिक महत्व है। साहित्यिक स्रोत तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के उद्देश्यों की जानकारी और उनका सावधानीपूर्ण प्रयोग सही इतिहास की रचना के लिए आवश्यक है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।